इंग्लिश पढ़ने वाले सब स्टूडेंट देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन सब स्टूडेंट याद करेंगे सबसे पहले। तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसके एग्जाम्पल हैं दे, कॉमा सी, कॉमा ही, कॉमा इट, कॉमा बी, कॉमा आई, ईटीसी। ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें फर्स्ट टाइप लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन है द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल हैं तुम्हारे जैसे यू, ही, सी, कॉमा इट, कॉमा दी, ईटीसी। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के टाइप होते हैं। जिससे नॉमिनेटिव केस देखेंगे, पॉजिटिव केस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आते हैं। तो आई का जो पॉजिटिव होता है माई या माइन होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है, और बी सब्जेक्ट का या नॉमिनेटिव केस का पॉजिटिव केस अवर होता है और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस यू होता है और पॉजिटिव केस योर होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। इसी तरह देखते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही नॉमिनेटिव केस होता है। ही का जो ही का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस होता है जो होता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसलिए सी का पॉजिटिव केस हर, ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। दे का पॉजिटिव केस दियर, THEIR होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस हेडिंग के अंतर्गत सब स्टूडेंट लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंस। एग्जाम्पल हु, कॉमा वेयर, दैट, ETC। सभी क्या है? मतलब सेंटेंस के रिलेटिव मतलब जॉइंट करते हैं। तो ये सभी हु, कॉमा वेयर और दैट ये क्या है तुम्हारे मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है हु, कॉमा होम, कॉमा वेयर, ETC। ये क्या है? सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा फोर्थ इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सभी स्टूडेंट ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल हैं समबडी, कॉमा ऑल, कॉमा नोबडी, एवरीबडी। ये सब क्या है? तुम्हारे इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन सब स्टूडेंट लिखेंगे दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। एग्जाम्पल है दीज, कॉमा दैट, कॉमा दोज, ETC। ये सभी क्या है? तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन सब स्टूडेंट लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड ओनली व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दी सेंटेंस आर रेफरिंग टू दी सेम पर्सन। तो इसका एग्जाम्पल होगा हिमसेल्फ, कॉमा देम सेल्व्स, कॉमा हर सेल्फ, कॉमा वर सेल्फ, कॉमा योर सेल्फ, ETC। सभी स्टूडेंट इन सभी प्रोनाउंस को समझ गए होंगे। अपनी नोटबुक नोट करें और याद करें जिससे आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकें और डेफिनेशन लिख सकें।